हेलो। आज के वीडियो में हम लोग कर रहे थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का जो हमने स्टार्ट किया था, तो उसका हम लोग क्या करेंगे, उसका हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर। तो इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैं देखूंगी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है फॉर बीएससी नर्सिंग। अगर जिनको लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो प्लीज़ जाके पीवाईक्यू चेक करो। ठीक है, पीवाईक्यू चेक करो। और ये नहीं है कि यही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही कि यही क्वेश्चन आएंगे, बट आप लोग को एक दिन पहले मैं बोल दे रही हूँ कि ये क्वेश्चन का पीवाईक्यू मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी जो कि इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है। तो आपको पढ़ के आना है और ये नहीं कि 30 ही एमसीक्यू लगाना है। ठीक है, आपको कम से कम, आपका 15 दिन बचा हुआ है, आपको कम से कम हर एक चैप्टर का 100 एमसीक्यू लगा के जाओ। ठीक है, और प्लीज़ यार फिजिक्स और केमिस्ट्री इतना शॉर्ट टाइम में पढ़ाने के लिए मत बोलो। हाँ, मैं बता दूंगी कि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री कैसे कंप्लीट करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, लेकिन मैं टोटल उसका भी करवा नहीं सकती, क्योंकि क्या हुआ ना कि आप लोग लास्ट टाइम में बोले कि बायो का भी एमसीक्यू स्टार्ट कर दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। मैं पहले पीवाईक्यू करा के छोड़ देने वाली थी आप लोग का, लेकिन पहले आप लोगों ने बोला कि बायो का करवा दो, इसीलिए मैंने बायो का सीरीज़ स्टार्ट किया। अब 20 दिन में या 15 दिन में आप लोग बोलोगे तो ये स्टार्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ मैं आपको सीक्वेंस प्रोवाइड करूँगी फिजिक्स केमिस्ट्री आपको कैसे करना है, क्योंकि फिजिक्स में क्या होता है ना, रुको पहले स्टार्ट कर देती हूँ, उसके बाद में बात करूँगी। ठीक है, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉमनली यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ कर्ड, मतलब सामान्यतः किस सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है कर्ड के प्रोडक्शन में। तो इसका क्या होगा, हमारा लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस का यूज़ किया जाता है। लैक्टोबैसिलस जो होता है वो कन्वर्ट करता है लैक्टोज को, ठीक है, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में, क्या चीज़ में, लैक्टिक एसिड में। ठीक है, तो उससे कर्ड जो है वो, मतलब मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड, मतलब ब्रेड के प्रोडक्शन में किस सूक्ष्मजीवी का उपयोग होता है, तो ईस्ट का, क्या चीज़ का, ईस्ट का। तो सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, मतलब ईस्ट फर्मेंट शुगर, ईस्ट जो है वो शुगर को फर्मेंट करता है और रिलीज़ करता है, क्या रिलीज़ करता है, CO2 को। ठीक है, और मेकिंग, मतलब क्या हेल्प करता है, CO2 को रिलीज़ करता है, तो ब्रेड को सॉफ्ट होता है और उससे पफनेस आता है। ठीक है, उसमें विच बैक्टीरियम इज यूज इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है, तो स्ट्रिप्टोमाइसिस। तो स्ट्रिप्टोमाइसिस कौन सा एंटीबायोटिक बनाता है, स्ट्रिप्टोमाइसिस जो है वो स्ट्रिप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक बनाता है। ठीक है, माइसिस जो है स्ट्रिप्टोमाइसिन एंटीबॉडी बनाता है। ठीक है, सॉरी। गोबर गैस मेनली कंटेन्स विच गैस, मतलब गोबर गैस में कौन सा गैस सबसे ज़्यादा पाया जाता है या कौन सा गैस कंटेन करता है। ठीक है, देखो कुछ कुछ अमाउंट में सारा गैस पाया जाता है, लेकिन कौन कौन सा गोबर गैस में सबसे ज़्यादा क्या रहता है, तो गोबर गैस में सबसे ज़्यादा मीथेन रहता है। ठीक है, मीथेन लगभग 50 से 70% गोबर गैस में रहता है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, मीथेन। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्कोहल फर्मेंटेशन, तो अल्कोहल फर्मेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। ठीक है, क्या है, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। ईस्ट कन्वर्ट करता है शुगर इनटू अल्कोहल को एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, राइजोबियम हेल्प्स इन विच प्रोसेस, तो राइजोबियम हेल्प क्या करता है, राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करता है। ठीक है, राइजोबियम फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द रूट एंड नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स प्लांट। ठीक है, अब हमारा आ गया विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज टू प्रोड्यूस साइट्रिक एसिड। ठीक है, मतलब साइट्रिक अम्ल बनाने में किस सूक्ष्मजीवी का उपयोग किया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल बनाने में एस्परगिलस नाइगर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, एस्परगिलस नाइगर का, दिस फंगस इज कॉमनली प्रोड्यूस साइट्रिक एसिड। ठीक है, एस्परगिलस नाइगर क्या साइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है। और देखो पीपीटी बनाने में थोड़ा गलती हो गया है, ये मैं लास्ट में बताऊंगी कि क्या गलती हुआ है, लेकिन क्वेश्चन गलती नहीं है। ठीक है, पेनिसिलिन वॉज ऑब्टेन फ्रॉम विच फंगस, मतलब पेनिसिलिन किस कवक से प्राप्त की गई है, पेनिसिलिन जो है वो पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त की गई है। ठीक है, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज इन बायो फर्टिलाइजेशन इन पैडी फील्ड्स, मतलब धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में किस सूक्ष्मजीवी का उपयोग किया जाता है, तो वो किस सूक्ष्मजीवी का उपयोग किया जाता है, एनाबेना। ठीक है, एनाबेना का।
एक्टिवेटेड स्लज कंटेंट्स मेनली विच टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सक्रिय कीचड़ एक्टिवेटेड स्लज में मुख्यतः किस प्रकार के सूक्ष्मजीवी पाए जाते हैं। तो उसमें किस प्रकार के सूक्ष्मजीवी पाए जाते हैं आप लोग? एरोबिक बैक्टीरिया। क्या पाए जाते हैं? एरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे 11 विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ चीज़। ठीक है, चीज़ के प्रोडक्शन में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग किया जाता है? मतलब पनीर, चीज़ के निर्माण में किस सूक्ष्मजीवी का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का। ठीक है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो सीवेज ट्रीटमेंट में किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है? एरोबिक बैक्टीरिया का। ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। वो डिकम्पोज करता है ऑर्गेनिक मैटर को, है ना, और रिड्यूस करता है बीओडी। ठीक है, बीओडी का फुल फॉर्म नीचे बताओ। मिथेनोजेंस आर मेनली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ, मतलब मिथेनोजेन मुख्य रूप से किसके उत्पादन में शामिल है? ठीक है, किसके उत्पादन में शामिल है? तो वो क्या होगा? बायोगैस के उत्पादन में मिथेनोजेन शामिल है। मिथेनोजेन प्रोड्यूस मीथेन ड्यूरिंग एनारोबिक डाइजेशन, मतलब ये मीथेन को प्रोड्यूस करता है। विच साइनोबैक्टीरियम एक्ट्स एज अ बायोफर्टिलाइजेशन इन पैडी फील्ड्स, मतलब धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में कौन सा साइनोबैक्टीरिया उपयोगी होता है? तो कौन सा साइनोबैक्टीरिया उपयोगी होता है? नॉस्टैक। ठीक है, नॉस्टॉक। हु डिस्कवर पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन को कौन डिस्कवर्ड किया था और कितना, मतलब कब डिस्कवर्ड किया था? ईयर आप लोग लिखोगे। ठीक है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर्ड किया था और कितना ईयर में किया था, ये ईयर आप लोग लिखोगे नीचे कमेंट सेक्शन में। विच बैक्टीरियम इज कॉमनली यूज्ड टू मेक कर्ड, मतलब लैक्टोबैसिलस। ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया कर्ड को बनाने में हेल्प कर रहा था? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, ये तो बताई थी कि विच माइक्रोऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ विनेगर। तो विनेगर को किसके बैक्टीरिया, मतलब एसिटोबैक्टर एसिटाई। ठीक है, एसिटोबैक्टर एसिटाई। तो जो इट कन्वर्ट अल्कोहल इनटू एसिटिक एसिड, मतलब विनेगर जो है, मतलब एसिटोबैक्टर एसिटाई जो है कन्वर्ट करता है अल्कोहल को एसिटिक एसिड में। ठीक है, तो एसिटिक एसिड को ही विनेगर बोला जाता है। विच माइक्रोऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रिप्टोकाइनेज। ठीक है, कौन सा माइक्रोऑर्गेनिज्म यूज होता है कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रिप्टोकाइनेज में? तो वो कौन सा माइक्रोऑर्गेनिज्म यूज होता है? स्ट्रिप्टोकोकस। देखो गलती से सारा का मिसप्रिंट होके ए जितना है, यही गलती हुआ था ये पीपीटी में कि सारा का आंसर ए हो गया है। ठीक है, तो ये तो और भी पीपीटी में मैं नहीं करूँगी, बट इसमें हो गया। विच माइक्रोऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ साइक्लोस्पोरिन ए। तो साइक्लोस्पोरिन ए का प्रोडक्शन में क्या उपयोग किया जाता है? तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। देखो ये सब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, तो आप लोग कर सकते हो। विच माइक्रोऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ बायो एक्टिव मॉलिक्यूल स्टेटिन, मतलब स्टेटिन नामक जैव संक्रिय अणु में उत्पादन में किस सूक्ष्मजीवी का उपयोग किया जाता है? तो इसका होगा मोनास्कस परप्यूरस। ठीक है, विच माइक्रोऑर्गेनिज्म इज कॉमनली यूज्ड इन बायोगैस प्रोडक्शन, मतलब बायोगैस उत्पादन में सामान्यतः किस सूक्ष्मजीवी का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? मिथेनोजेंस का। ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है? मिथेनोजेंस का। विच बायोफर्टिलाइजेशन हेल्प इन इंक्रीजिंग फॉस्फोरस अवेलेबिलिटी इन सॉइल, मतलब फॉस्फोरस एबिलिटी, कौन सा जैव उर्वरक मिट्टी को फॉस्फोरस की उपलब्धता बढ़ाता है? तो फॉस्फेट स्टेबलाइजिंग बैक्टीरिया। क्या है? फॉस्फेट घुलनशील जीवाणु। विच माइक्रोऑर्गेनिज्म इज वाइडली यूज्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, मतलब सीवेज उपचार में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन में किस लिए सूक्ष्मजीवों का व्यापक उपयोग किया जाता है? तो इसका क्या होगा हमारा? एरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, क्या होगा? एरोबिक बैक्टीरिया। दे ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक वेस्ट ड्यूरिंग सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक है, एक्टिवेटेड स्लज इज मेनली रिच इन,
तो वो क्या चीज़ का एक्टिवेटेड सर रिच किस चीज़ का होता है? माइक्रोबियल फ्लॉक्स, मतलब माइक्रोबियल फ्लॉक्स आर द मेस ऑफ बैक्टीरिया, वो मेस बैक्टीरिया का मेस होता है, ठीक है। फंगी दैट डिकम्पोज, मतलब ये बैक्टीरिया का मेस होता है, वो डिकम्पोज करता है एक्टिवेटेड स्लस को, ठीक है। अब विच बैक्टीरियम इज यूज इन बायो कंट्रोल एजेंट अगेंस्ट इंसेक्ट पेस्ट, मतलब कीटाणुओं के नियंत्रित हेतु जैव नियंत्रण एजेंट के रूप में किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है? तो बैसिलस thuringiensis, ठीक है। माइकोराइजा इज एन एसोसिएशन बिटवीन, माइकोराइजा किसके बीच में सहजीवी संबंध है? तो किसके बीच में है माइकोराइजा? फंगस एंड प्लांट रूट, मतलब कवक और पौधों की जड़ों के बीच में। विच माइक्रोऑर्गेनिज्म इज यूज्ड फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ साइट्रिक एसिड, तो इसका हम लोग कर चुके हैं एस्परगिलस नाइगर, ठीक है। विच प्रोसेस कन्वर्ट ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर यूजिंग माइक्रोब्स, मतलब इसका होगा हमारा कंपोजिटिंग, ठीक है। मतलब सूक्ष्मजीवों की सहायता से कार्बनिक अपशिष्ट को पोषण खाद में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कंपोजिटिंग, ठीक है। विच माइक्रोऑर्गेनिज्म इज कॉमनली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ रिकमेंडेड ह्यूमन इंसुलिन, मतलब रिकमेंडेड मानव इंसुलिन के उत्पादन में सामान्यतः किस सूक्ष्मजीवी का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? हमारा इस्चरिचिया कोएली, ठीक है। किसका उपयोग किया जाता है? जनरली ई कोएली का यूज़ किया जाता है ह्यूमन इंसुलिन को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोफर्टिलाइजर, ठीक है। तो इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है बायो फर्टिलाइजर का? तो एजोस्पेरलम, ठीक है, इसका ये होगा। अब हमारा आ गया, ये जो एजोस्पेरलम है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजेशन प्रमोट करता है प्लांट ग्रोथ को, ठीक है। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजेशन है जो कि प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करता है। थैंक यू। ऐसे ही हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ PYQ एंड कुछ इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आने की संभावना जिन जिन क्वेश्चन का है वो मैं करवा दे रही हूँ। प्लीज़ आप लोग एटलीस्ट 100 क्वेश्चन करो जब आप चैप्टर पढ़ ले रहे हो तो। थैंक यू।